अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखा करे। आज जो दो स्टोरीज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये ट्रैवलिंग स्टोरी से रिलेटेड है। अगर आपको ट्रैवल से रिलेटेड हॉरर स्टोरीज पसंद है तो ये स्टोरी आपके लिए। लेकिन ये स्टोरी सुनने से पहले आयतुल कुर्सी का इज़हार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और तमाम यूट्यूब फैमिली दुआ को हूँ अल्लाह आपको ढेर सारी कामयाबी दे और आपको लंबी उम्र दे, आमीन। अदनान भाई, ये कोई खुशामदिया या चापलूसी नहीं, बल्कि हकीकत है कि मेरी हर रात आपकी स्टोरी सुने बगैर नहीं गुजरती। और मैं और मेरे दोस्त आपकी स्टोरीज रोजाना बहुत शौक से सुनते हैं और सपोर्ट करते हैं। वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, अपने साथ बीता एक वहशतनाक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम अजान है और मैं जामपुर में रहता हूँ, जो कि जनूब पंजाब की एक तहसील है, डेरा गाजी खान से 45 किलोमीटर जनूब की तरफ। मुझे हॉरर मूवीज और हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। बल्कि इस काम में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे दोस्त भी साथ होते हैं और उनको बहुत शौक है। यानी यूं समझ लें कि हम 4 दोस्त हैं और हम चारों की एक ही हॉबीज है, बस रौनी और कई अरसे से बंद जगहों पर रात के वक्त जाना और वहां का माहौल देखना। हम पहले जिन जगहों पर गए हमारे साथ कुछ भी अब नॉर्मल नहीं हुआ था, इसलिए हम रोजाना कोई नई जगह तलाश करते थे। ये बात है 2021 की, जब मैं 9वीं जमात में पढ़ता था और मेरी उम्र 18 साल थी। स्कूल से छुट्टी हुई, घर आया, कपड़े चेंज किए। हम दोस्त अक्सर स्कूल से छुट्टी के बाद आराम करके घूमते थे और रात के वक्त कोई नई जगह जो अबैंडन्ड हो तलाश करते थे। उस वक्त मेरे एक दोस्त की गाड़ी भी थी, वो रोजाना गाड़ी ले आता और हम उस पर जाया करते थे। मेरे कपड़े चेंज करने के बाद उस दोस्त की कॉल आ गई कि कहाँ हो, अगर घर हो तो मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं बाहर गया तो उसने कहा चलो आज कहीं दूर चल रहे हैं, जबकि वो बाकी दोस्तों को भी साथ ले आया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं घर बता कर आता हूँ। मैंने घर में अम्मी को बताया कि अब्बू को मेरे बाहर जाने के बाद बताइएगा, क्योंकि अगर मैं वहीं बताता तो वो मुझे नहीं जाने देते। अम्मी ने कहा ठीक है, मगर जल्दी घर वापस आ जा। मैं जल्दी से निकला और मोबाइल घर पर ही छोड़ आया। हम सब एक साथ रवाना हो गए। मैंने दोस्त से पूछा कि यार ये तो बताओ, इतनी जल्दी में हम जा कहाँ रहे हैं? उसने कहा कि देखते जाओ, बस गाने सुनो और सफर का मजा लो। इस बात पे वो सारे हंसने लग गए। मैंने भी जाहिरी तौर पर हंसा, लेकिन पता नहीं कुछ अजीब भी लग रहा था। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हम अचानक से ऐसे कहीं चले जाएं, क्योंकि अगर कहीं जाना होता तो एक दिन पहले प्लान बनाते और सबको पता चल जाता। फिर सफर चलता रहा। वो सब म्यूजिक में गुम थे और मैं बस पीछे बैठा शीशे से बाहर का माहौल देख रहा था। सफर के दौरान उसने फ्यूल टैंक भी फुल करवाया। हम दोस्तों की आदत है कि जहां कहीं जाएं या कुछ खाएं तो सब कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी इससे एक लफ्ज में अमेरिकन सिस्टम भी कहते हैं, ताकि किसी एक पर ज्यादा बोझ ना आए। सफर दोबारा शुरू हुआ। अब शहर से तकरीबन काफी दूर आ चुके थे। ये देहाती इलाका था, हर तरफ मैदान ही मैदान। कहीं कोई छोटा सा गांव आता तो 1 किलोमीटर के बाद वो भी गायब हो जाता। गाड़ी कच्ची सड़क पर उतर आई। सफर चलता ही जा रहा था। मुझे शक हुआ कि इन सबको पता है कि कहाँ जा रहा है, लेकिन सिर्फ मुझे नहीं बता रहे थे। मैंने थोड़े से गुस्से से पूछा कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं यार? एक हंसा तो फिर दूसरे ने बताया, आसान, आज मैंने एक जगह ढूंढी, हम वहीं जा रहे हैं कुछ एडवेंचर करने के लिए। मैं फिर गुस्से में बोला, यहां तो दूर तक न बंदा है न बंदे की जात। अजीब हो यार तुम लोग।
भला ऐसी जगह भी कोई जाता है? यहाँ तो कोई घर भी नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे? उसने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, बस चलते हैं और देखते हैं, फिर जल्दी आ जाएंगे। मुझे सफर से अजीब फीलिंग आ रही थी। मैं चुप करके बैठ गया, सोचा कि चल तो रहे, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। अदनान भाई, मैं उन दोस्तों में गुम हो गया और जहन में ही नहीं लाया कि मैंने कुछ उल्टा सीधा सोचा। खैर, गाड़ी चलती रही। हम अपने घर से बहुत ज्यादा दूर आ चुके थे, तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर दूर। मगरिब का वक्त हो रहा था, रास्ता मजीद सुनसान होता जा रहा था। दिल दिल में थोड़ा सा डर था, लेकिन बस शौक था। अब अदनान भाई, हम जिस रास्ते पर थे उसके दोनों साइड पर कपास की फसल थी। आगे थोड़ा दूर जाके रास्ते में साइकिल चलाता एक आदमी मिला। हमने गाड़ी आहिस्ता की और उनसे पूछा कि फलां जगह कहाँ पर है। उस आदमी ने हमारा सवाल सुनकर साइकिल चला दी, वो भी जल्दी में। हम थोड़ा और आगे गए। पूछा, आपने हमें जवाब नहीं दिया, मेहरबानी करके हमें बता दें। अदनान भाई, वो बिल्कुल चुप था, हमारी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक दोस्त ने तो उसे मजाकन गूंगा कह दिया, जिस पर उसको गुस्सा आ गया। उसने बस यही कहा, चले जाओ और दोबारा इस जगह पर मत आना, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूं, चले जाओ यहां से। तो लेकिन दोस्तों ने जिद पकड़ ली, कहा नहीं, हमें बताओ, हमें वहां काम है, हमारा जाना वहां बहुत जरूरी है। एक ने तो 500 का नोट पकड़कर इसको दिया, लेकिन वो बंदा शायद रोजी रोटी करके घर जा रहा था और रहम दिल भी था। उसने 500 ले लिया और कहा, तुम सब नौजवान लड़के हो, इसलिए जिद कर रहे हो। उसने हमें रास्ता तो बता दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा, ज्यादा देर वहां ना रुकना, वरना शायद वापस ही ना आ सको। मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं, बेहतर यही है कि जहां से आए हो चले जाओ, बस चले जाओ। इन्होंने बात को ऐसे समझा जैसे वो इनके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा था। वो हंस रहे थे उस आदमी की बात पर, लेकिन उस आदमी के मुंह पर एक ही लफ्ज बार बार, चले जाओ, वो बहुत सीरियस होकर कह रहा था। उसने साइकिल भगा दी और चलते वक्त भी पीछे मुड़कर कहता रहा, चले जाओ बेवकूफो। तीनों को लगा कि वो पागल शख्स है, लेकिन उस आदमी की आवाज ने मेरे दिल में खौफ पैदा कर दिया। यकीन करें, बहुत दर्द भरी आवाज में कह रहा था। हम वहीं खड़े थे और वो बंदा उस कच्ची सड़क पर दूर तक पहुंच गया था और अंधेरा भी होने वाला था। मैंने कहा, तुम लोग पागल न बनो, इसी वक्त गाड़ी मोड़ो और वापस चलो, हमें बहुत देर हो चुकी है, घर से 1 घंटे के फासले पर है। लेकिन उन तीनों ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया, ऐसे बैठे थे जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा और ना ही कोई डर। मुझे अंदाजा लग चुका था कि जहां हम जा रहे हैं वहां जरूर कुछ ना कुछ तो है। तो उसने गाड़ी भगा दी उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर। अंधेरा छा चुका था, बस एक कच्चा रोड था और गाड़ी की चमकती लाइट्स और दोनों साइड पर कपास की बहुत बड़ी फसल। और गाड़ी में बैठे हम 4। थोड़ा सा आगे गए, रास्ते में एक और टर्न लिया, फिर सीधा चलते गए, बस चलते ही गए। अब यहां से होता है हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर। गाड़ी आगे जा रही और रोड कच्चा है। अब सारा मैदान शुरू हो चुका था। हमारे पास पानी और कोल्ड ड्रिंक भी थी। एक ने कोल्ड ड्रिंक सबको दी, वो पीकर जो खाली बोतल थी उनको मैंने विंडो खोल कर बाहर फेंक दिया। उस वक्त गर्मियां थी, शायद गाड़ी में एसी चल रहा था और गाने भी बंद हो चुके थे। अब जो हमारे साथ हुआ, उफ खुदाया, मेरी तो जान ही निकल गई। मेरा जो दोस्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसने साइड मिरर से देखा कि जिस रास्ते से हम गुजरे उसके दरमियान में ही छोटी सी आग लगी हुई है। उसने एकदम ब्रेक लगाई। हम पीछे बैठे दोनों का माथा आगे वाली सीट पर जा लगा जोर से। उसने एक झटके से गाड़ी रोकी और ब्रेक लगाने से टायरों की आवाज भी है। मैंने शायद गुस्से में इसको कहा, ये क्या तरीका है यार, तुम कैसे ड्राइव कर रहे हो? उसने पीछे की तरफ इशारा किया। हम चारों थोड़े घबराए।
پھر ہم نے دیکھا کہ اس روڈ کے درمیان میں آگ چل رہی تھی اور ہم بھی تو وہیں سے گزرے تھے، تب وہ کیوں نہیں نظر آئی؟ ڈرائیور دوست، اس کا نام نبیل